ये जी भट्ट साहब ने मंगवा लिया पावे। आए हाय 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 हाय, क्या बात है भाई। ये आमिर साहब डिप करने लगे हैं। आए हाय हाय हाय, ये पावे दी बोटी वो कहता जी पावे दी बोटी कहता जी नहीं ऐ भी नहीं है और अभी आप ही खानी है। और ये आमिर साहब जो हैं लुत्फानंदोज होने लगे हैं। हालात बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। आमिर भैया मुझे मारो मारो मुझे मारो। नहीं ये नहीं हो सकता। स्वाद आ गया बादशाह। वेरी इंटरेस्टिंग स्लोगन। अस्सलाम फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि भट्ट साहब जो है हमारे बड़े से दोस्त हैं, उनको मिलने जा रहा हूँ। तो देखते हैं भट्ट साहब हैं अपनी शॉप पे कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहेब, स्वाद आ गया बादशाह, आ गया बादशाह। ये जी भट्ट साहब मिल गए हमें अपनी शॉप के ऊपर। स्वाद आ गया बादशाह, स्वाद आ गया बादशाह। भट्ट साहब ने हमें बुलाया था 3-4 दिन पहले अल्हम्दुलिल्लाह। तो ग्रुप के ऊपर मैसेज आया था तो मैं मिलने आ गया भट्ट साहब को। ये सुहेल भट्ट साहब मूछों वाले हैं ये। लव यू सर। भट्ट साहब क्या हाल है आपके? ही इज माय यंगर ब्रदर। भट्ट साहब क्या कहेंगे आज? आज मैं आपको पॉजिटिव मैसेज दूंगा। अच्छा सा गीत, कोई अच्छा सा गाना सुना दें। हाँ गाना भी सुनाएंगे आपको, लेकिन आज जो है वो हम थोड़ा सा पॉजिटिव मैसेज देंगे खाने के बाद। भट्ट साहब जो है बहुत बड़े मुफक्किर हैं, इनके पास बहुत ज़बरदस्त आइडियाज़ हैं और बहुत प्यारी बातें करते हैं। तो भट्ट साहब से आज बात करते हैं। आज का वीलॉग जो है हमारा भट्ट साहब की सारी मीटिंग के ऊपर लव यू मुश्तमिल है। लव यू। ठीक है भट्ट साहब, एक दफ़ा फिर हो जाए। स्वाद आ गया बादशाह। वेरी इंटरेस्टिंग स्लोगन। ये करके दिखाओ, ये करके दिखा। ये ऐसे पाओगे बच्चा। भट्ट साहब वो शख्सियत हैं कि आप किसी भी टाइम भट्ट साहब के डेरे पर अगर आ जाएं, आपका दिल कर रहा है कोई अच्छी सी चीज़ खाने को, भट्ट साहब आपको कभी इनकार नहीं करेंगे। ये इंशाल्लाह ताला आपको कोई ना कोई ऐसा एंटरटेन करेंगे कि आप इंशाल्लाह ताला खुश हो जाएंगे भट्ट साहब के डेरे पे। तो इस वजह से हम जी भट्ट साहब के प्यार और मोहब्बत की वजह से हम आ जाते हैं। ये भट्ट साहब का प्यार है। तो अभी भट्ट साहब से मज़ीद बातें करते हैं। आज आपने ज़रा थोड़ा सा इन टच रहना है भट्ट साहब की बातें, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी बातें करनी है इनके साथ। बिल्कुल। तो फ्रेंड्स भट्ट साहब के बारे में मुझे जब पता चला, जब भट्ट साहब ने यहाँ पे एक रेस्टोरेंट खोला हुआ था, इसका नाम था 786। तो वहाँ पे ऐसे ज़बरदस्त किस्म के नान लगा रहे थे, कुछ 50 तरह की वैरायटियों के नान लगाना शुरू कर दिया। और मैं और वासिफ भाई इनके पास आए तो इन्होंने हमें बड़ा ज़बरदस्त पाए खिलाया और हमारी पाए खा के हमने क्या कहा था फिर? स्वाद आ गया बादशाह। तो पाए खा ऐसे कर रहे हो। तो पाए खा के यार वाकई मज़ा आ गया। तो पाए खा के हमने कहा स्वाद आ गया बादशाह हो। तो हम पागल हो गए। उसके बाद भट्ट साहब ने कई दफ़ा हमारे साथ प्यार और मोहब्बत का इज़हार किया। तो भट्ट साहब ने बहरहाल, क्योंकि इनका टाइल का बिज़नेस है तो वो बिज़नेस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था, तो इन्होंने कुछ नागज़ीर वजूहात की बिना पर वो अपना जो रेस्टोरेंट था ना वो बंद, हमारा दिल तोड़ दिया बहरहाल। लेकिन भट्ट साहब उसके बाद भी नहीं भूले। तो ये हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा पाए लगाते हैं, अपने फ्रेंड्स को बुलाते रहते हैं और फ्रेंड्स आके क्या करते हैं भट्ट साहब? स्वाद आ गया बादशाह। तो भट्ट साहब के ऊपर डेरे पे कोई भी आ सकता है। इनका जो डेरा है हर किसी के खुला है। पाए हाजिर हैं, नान चने हाजिर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो किसी भी टाइम हाजिर है, 24 घंटे हाजिर है सब कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह। भट्ट साहब कॉम्प्लीमेंट्री हाजिर है। और भट्ट साहब भी हाजिर है। भट्ट साहब किस तरह हाजिर है बताएं ज़रा। अल्हम्दुलिल्लाह। स्वाद आ गया बादशाह। और मैं ये इस वक्त अमन भाई थोड़ा सा एडअप करता चलूँ। इस वक्त जो मुल्की हालात हैं, जो इस वक्त सियासी भी सिचुएशन बनी हुई है और जो बिजनेसेस में क्राइसिस हैं, मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त, मेरे बहन भाई मेरे से एग्री करेंगे कि आप चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं देखेंगे। हर बंदा डल है, कोई बिज़नेस से डिस्टर्ब है, कोई घर के मामला से डिस्टर्ब है। एक्सटर्नल इंटरनल हमारी मैटर्स जो है ना वो मैचअप नहीं कर पा रहे। अगर मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त भी
मैं आमिर भाई के साथ बैठ के मुस्कुरा रहा हूँ, कह के लगा रहा हूँ, तो ये अल्लाह ताला की ज़ात का बड़ा एहसान है। और जब ये आमिर भाई आते हैं और फिर हम खिलखिला के हंसते हैं तो ये मैं ये समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करना तो अल्लाह ताला की ज़ात में होता है। देखिए मेरे लिए कैपेसिटी नहीं है, मेरी कैपेबिलिटी में नहीं है, लेकिन ये भाई आधी आवाज़ में मेरे पास पहुँच जाते हैं, तो मेरे लिए मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी मेरे लिए ऑनर की बात ही कोई नहीं होती कि अल्हम्दुलिल्लाह जिसको कहते हैं वो आ जाता है और उनके आने से बड़ी बरकत पड़ती है। फिर मौका आ जाती है। हाँ, रौनक चेहरे पे रौनक। वो कहती है तो मरीज का आ जाता है। यहाँ तो जो मरीज़ भी आता है, अब ये लास्ट जो हमने प्लान था जिस दिन आमिर भाई किसी वजह से नहीं आ सके, तो आप ये समझे कि उनको बड़ा हैवी किस्म का फ्लू था, और जब 2 प्याले उन्होंने पाए और उनका शोरबा चढ़ाया और फिर उन्होंने कहा स्वाद आ गया बात से और तबीयत भी रवा हो गई। तो भट्ट साहब के पास ये मैं बता रहा हूँ, कोई भी आ सकता है, मैं नंबर भी दे दूँगा के अंदर, जिसने आना भट्ट से कॉन्टैक्ट करें। जिसने खाना खाना हो, जिसने हंसना हो, जो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो, जो ये समझता हो कि नहीं, फैमिलीज भी लाउड हैं बट यूके से अमेरिका से अल्हम्दुलिल्लाह जो फैमिलीज हैं वो आती हैं और भट्ट साहब के पास आती हैं और कहती भट्ट साहब खाना खा के हमें थोड़ी देर बस रेस्ट करने दें। समी भाई को मैं यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कोशिश करूँगा, उनको टैग भी करेंगे ये वीडियो। समी भाई अपनी फैमिली के साथ डायरेक्ट इंग्लैंड से आए और एयरपोर्ट से सीधा इधर ही आ गए। तो मैं समझा, मैं कहा वर्किंग डे में तो हम सिर्फ चने लगाते हैं, तो बहरहाल मैं कहा बाजी आपने ना हमारे साथ जो है ना अब नाश्ता शेयर करना है। संडे ब्रंच होता था हमारा, तो संडे वाले दिन जब वो विद फैमिली आए और उन्होंने इन्जॉय किया, हमें उनको एक्सक्लूसिव नान की वैरायटी के साथ साथ जलेबी वाला नान भी जो था वो भी खिलाया, और मुझे बड़ी खुशी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी उनके साथ हमारा बड़ा अच्छा रिलेशन है, फैमिली रिलेशन है, और मैं समझता हूँ कि PR जो है ना, आपकी पर्सनल रिलेशन जो है, PR जो है वो एकदम से डेवलप नहीं होती। डू गुड हैव गुड है, हमें कुछ अच्छा करना, हम ये सोचते रहते हैं कोई हमारे साथ अच्छा क्या करेगा, फिर हम क्या अच्छा करेंगे, उसके अगेंस्ट क्या अच्छा कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ जब हम दूसरों के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। देखिए मैंने आमिर भाई का जवाब तो देना ही नहीं है, जवाब तो देना सोहेल भट्ट ने अपना, तो मैं ये सोचता हूँ सारे दिन में मैंने किसी के लिए क्या अच्छा किया, कभी भी हमने कंसिडर नहीं किया। रात को हम ये तो पता होता है पूरे दिन की एक्टिविटी है, सुबह ब्रेकफास्ट से ऑफिस या शॉप या बिज़नेस व्हाटएवर जहाँ भी जाना है, उसके बाद हमारे लिए ज़िंदगी का लॉजिक जो रह जाता है वो सिर्फ़ और सिर्फ कमाई है, बिज़नेस है, पैसा है, इसलिए हम परेशान रहते हैं, हमारी ख्वाहिशात बढ़ जाती हैं। अगर देखिए मेरे पास बाइक है और गाड़ी भी है, और मैं जब मुझे एक बंदा अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि आप गाड़ी कौन सी, आपको शौक़ नहीं है, तो मैं कहा किसको शौक़ नहीं होता, लेकिन जो गाड़ी है जब मैं वो चलाऊँगा तो मुझे और अच्छी चाहिए, और चलाऊँगा तो वो और अच्छी चाहिए। अब यहाँ हमने जवाब देना सिर्फ अपना, तो हम किसी के लिए ये क्यों सोचें कि वो अच्छा करेगा, तो हम आज से क्यों नहीं इब्तिदा करते, आज से दिया क्यों नहीं जलता। और मैं ये आमिर भाई आपके तवज्जुह से अपने दोस्तों को, बहन भाइयों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमें ये दिया जलाना है, वो दिया इस लेवल पे जलना चाहिए, चाहे वो एक से एक करते, कहीं ना कहीं तो अल्लाह ताला कतरा कतरा करके दरिया बनाएगा ही। तो हमें ये सोचना चाहिए हमें किसी के लिए क्या अच्छा करना, और आज के टाइम पे जो हम किसी के लिए सबसे अच्छा कर सकते हैं वो ये है कि हम किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट दे सकें, हम किसी को खुशी दे सकें। बात से फिर मुस्कुराहट किस तरह की चेहरे पे क्या स्लोगन है? हाँ जी, स्वाद आ गया बादशाह। बाकी बात आपके भट्ट साहब ने पाए मंगाए हैं बड़े मज़ेदार, भट्ट साहब के पाए खा के फिर बाकी बात आपसे करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। असली पावे ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, स्वाद आया बादशाह। भट्ट साहब आप क्या चाहते हैं कि लोगों को आप हंसाते रहें और लोगों को खुश रखें? अल्हम्दुलिल्लाह। तो भट्ट साहब मुर्शों को तो ताव देकर दिखाया आपने, यूँ करके ये है एक गुल्लू भट्ट वाला स्टाइल। ये गुल्लू भट्ट वाला स्टाइल है। गुल्लू भट्ट साहब के बहुत ज़बरदस्त दोस्त हैं गुल्लू भट्ट, और इनके साथ तस्वीर है यहाँ नजर नहीं आ रही भट्ट साहब, मेरे सेल में पड़ी हुई है, सेल में पड़ी है। तो भट्ट साहब क्या मैसेज देंगे आप? मेरा मैसेज सिर्फ आज हमने सिर्फ आपसे बातें करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा मैसेज अपने उन बहन भाइयों के लिए है जो ये समझते हैं कि हम स्ट्रेस में हैं, जिनका बिलीव जो है वो रब पे इतना नहीं है,
और हम दाएं बाएं ज़्यादा लोग देखते हैं कि जी हमें इस आसरे पे या इस ज़रिए से जो है ना कुछ लेना। मैं ये बताना चाह रहा था कि जैसे पहले भी जिक्र किया कि मैं बहैसियत सुहेल भट्ट अपने से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनको क्या बेहतर से बेहतर फैसिलिटेट कर सकता हूँ, और उसमें मैं ये समझता हूँ सबसे बड़ी फैसिलिटेशन ये है कि आप किसी के चेहरे पे उसको मुस्कुराहट दे सकें। हंसाना जो है ना दुनिया का सबसे औखा तरीन काम है। रुलाना, टीज़ करना, तकलीफ़ देना, ये दुनिया का सबसे आसान काम है। हंसाना भी बगैर जुगत मारे, बगैर जुगत मारे, ऐसे कह दो सुभान आ गया बादशाह। बट साहब रंजीत सिंह की तलवार भट्ट साहब ने ली है वहाँ से म्यूज़ियम से ना, चोरी करके ना भट्ट साहब ने यहाँ लगा दी है। रंजीत सिंह की तलवार है, और ये देखें ये तलवार, और ये देखें जी भाई साहब पावे ले हैं। भाई साहब आप कितने प्यारे हैं यार, क्या लेके आए हैं आप? पावे ले हैं जी, ये पावे आ गए हैं ज़बरदस्त। ये देखें जी, ये तलवारें चेक करें जी। एसी बंद कर दो, रोप लाइट ऑन कर दो, दोनों कर दो ना दो। भट्ट साहब ने माशाल्लाह अपना जो कमरा यहाँ बैठे होते हैं फुल डेकोरेट किया है। भट्ट साहब ने आजकल डैंड बैठियाँ लगाना शुरू कर दी हैं। भट्ट साहब दूसरी शादी की तैयारी कर रहे हैं फुल फ्लैज आजकल। तो भट्ट साहब आपने प्यार किया कभी? प्यार सर आपको पता है कोई बंदा ऐसा है जो ये कि मुझे प्यार कभी नहीं हुआ? तो प्यार में नाकामी हुई कभी? नाकामी जो है अल्हम्दुलिल्लाह की ही इतना कि जिसमें कामयाबी रही। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ है कि कभी भी अपनी रिस्पेक्ट पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया। प्यार में वो हद क्रॉस नहीं की जहाँ बंदे की आंखों से जो है वो पाँव में एकदम गिरते हैं, आंसू छलक जाते हैं। हाँ आंसू जो है वो प्यार में समझौता किया कभी आपने? हाँ जी बिल्कुल किया, और जब समझौता किया तो फिर अल्लाह ताला ने वो प्यार नसीब में कर दिया। अब वो प्यार ऐसा हो गया कि अब वो गले में ढोल की तरह बजाना पड़ा सर। अब वो मुझे कहती है ये चीज़ें मंगा के दो, मैं कहता हूँ ये मेहमान है ये करके दो। तो हम दोनों का प्यार जो है ना अब इस तरीके से चल रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह भट्ट साहब, अल्लाह ताला आपका प्यार और ज़्यादा मजबूत करे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको आमिर भाई बताऊँ, आई एम 100% मोर देन 100%, 1000% अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। जो ज़िंदगी जो सांस गुजरे वो बड़े अच्छे और बड़े आला किस्म के, अल्लाह ताला की ज़ात का जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। लोग कहते हैं क्राइसिस हैं, लोग कहते हैं जी इमरान खान की वजह से बड़ा डेफिसिट और उसमें इकॉनमी में बड़ा प्रॉब्लम आया, लेकिन मैं ये बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा बंदा नहीं है आमिर भाई, कोई सिंगल बंदा ऐसा नहीं है, बिजनेसमैन नहीं है जो सुबह आला किस्म का ब्रेकफास्ट, उसके बाद दोपहर को बेहतरीन मटन का खाना और रात का खाना, आउटिंग, बच्चों के फ़ीसें, ग्रॉसरी, यूटिलिटी बिल्स, ईच एंड एवरीथिंग पे हो रहे हैं। उसके बावजूद अगर कोई नाशुक्री करता है तो मैं इस समय तो बहुत बड़ा अलमी है। हमें सिर्फ इस वक्त ज़रूरत है अपने रब का शुक्र अदा करने की। जितना हम शुक्र अदा करेंगे उतना कामयाबी की तरफ जाएंगे। और अगर हमारे लिए आजमाइश है तो हमें अपने जो हमारे 1,24,000 नबी अल्लाह ताला ने भेजे हैं उनमें से हमें उनको स्टडी करके ये देखना चाहिए कि आजमाइश के वक्त सब्र और अल्लाह ताला से तौफीक मांगनी चाहिए शुक्र की, क्योंकि जितनी आजमाइश बढ़ती जाए उतना सब्र बढ़ता जाना चाहिए। आजमाइश के बाद बहुत सहूलतें होती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी रियलिटी पे आमिर भाई से आज इत्तफ़ाक़न ये इंटरव्यू हो रहा है, मेरा ये मैसेज जो है ऐसे बहन भाइयों के लिए है जो ये समझते हैं कि दुनिया में कुछ नहीं है, या हम बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब्ड है, या हमें आगे ब्लैंक स्क्रीन से आगे कुछ नहीं नज़र आ रहा। मेरी ये आपके साथ गारंटी है, मेरे साथ आपकी एक नशिस्त आपको यहाँ से इतना रिफ़्रेश और ब्रेन वॉश करके लेके निकलेगी कि आपको यहाँ से निकलने के बाद सिवाय अल्लाह के और कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। और ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि जहाँ इस वक्त आमिर भाई बैठे हैं, मुझे जब अल्लाह से काम लेना होता तो मुझे यही लगता है कि सामने रब बैठा हुआ है और बड़ी बदतमीज़ी से कहता हूँ या अल्लाह तू इंज कर देना तो फिर मुझे ज़रूरत है, तो वो पूरी कर देता है, बड़ा मज़ा आता है। और रियलिटी में मेरी ज़िंदगी में जो होने वाले वाक़यात हैं वो 1 बाय 1 कभी मैं शेयर करूँगा तो आप उस चीज़ से महसूस होंगे और आपका ईमान जो है वो अल्लाह ताला पे ताज़ा होगा और आपका यकीन जो है उस पर जो है ना वो बढ़ेगा। यानी यहाँ जो हमें लैक ऑफ
तकवा जो है, तकवे की कमी है, ईमान की कमज़ोरी है, इन चीज़ों पे एक आपकी बात थोड़ी काट रहा हूँ। जी बताएं। बट जब पता चला कि आपने माशाल्लाह बड़े मुश्किल हालात गुजार के फिर आप इस मुकाम पे पहुँचे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो वक्त कैसा था जब आप यानी कि क्राइसिस से गुजर रहे थे, तो उसमें से किस तरह से आपने देखिए, जो आमिर भाई जो डे 1 से था, कोई भी कहते हैं ना माँ के पेट से तो अमीर निकलता नहीं है या सोर्स नहीं मिलते। हमें जो स्टार्टिंग में फ़ेस करना पड़ा वो अल्हम्दुलिल्लाह एक वक्त खाना मिलता था। जो मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है, शायद मैं इसमें इमोशनल भी बहुत ज़्यादा हो जाता हूँ, वो था एक वक्त खाना मिलता था और फिर हमें अगले खाने की उम्मीद नहीं होती थी। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बांटो, जितना हो सकता है बांटो, जितना हम किसी के लिए आसानी कर सकते हैं उतनी ज़रूर करें। वो बड़ा क्रिटिकल टाइम था, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अल्लाह ताला ने बड़ा हेल्प किया। ये तो वो टाइम था जिस वक्त अल्लाह ताला ने बड़ा हेल्प किया हमें। और फिर एक ये सर्टन टाइम है कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं जैसे आपको बताया कि किसी चीज़ की भी कोई कमी नहीं है और मिशन भी यही है कि बांटना है। आप जो भी मैसेज ये सुन रहा है, जो बांटेंगे वही बढ़ेगा। इल्म बांटे, इल्म बढ़ेगा। रिस्क बांटे, रिस्क बढ़ेगा। दस्तरखान को शादा कर दें जब आप समझते हैं कि आपके पास कुछ नहीं है, उस वक्त जो है उसी को कुशादा कर दें, वो चीज़ आपकी बढ़ जाएगी। एहसास पैदा करें, एहसास ऐसा पैदा करें जो हम भलाई के लिए हो, जो किसी की अच्छाई के लिए हो, जो किसी का आसानी के लिए हो, जो किसी को गड्ढे में गिरने के लिए नहीं, जो किसी को गड्ढे से बचाने के लिए हो। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जब हम नेकी या आसानी की तरफ निकल जाते हैं तो फिर अल्लाह ताला हमारी मदद के लिए निकल पड़ता है। आप ये सोचें, ऐसा मुमकिन है कि कोई आपके दरवाज़े पे नॉक करता है और वो कहता है आमिर भाई यार मुझे भूख लगी है, आमिर भाई मैंने चाय पीनी है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और अल्लाह ताला की तरफ से बरकत वाला मामला है। आमिर भाई के साथ तो हज़ारों बंदे और भी काम करते हैं, वो उनसे क्यों नहीं कह देता? अल्लाह ताला के ये बस में है कि वो कुन फयाकुन इतना कह दे कि सब कुछ हो जाए तो सब कुछ ही हो जाए। लेकिन उसने अपने बंदों की ड्यूटी लगाई और मैं समझता हूँ, मैं जब रब को डिटेल में इसको सर्च करता हूँ, रब को उस पर अपना जितना भी मैं सोचता हूँ, मैं हैरान रह जाता हूँ कि जो रब 1% इंसान को नहीं चाहता वो कि किसी भी सूरत में गुनाहगार अल्लाह ताला के सामने क़यामत वाले दिन खड़ा हो। क्योंकि अल्लाह ताला ने इतने मौक़े दिए हुए हैं कि जब भी हम गुनाह करते हैं कहते हैं या अल्लाह माफ़ कर दे, वो माफ़ कर देता है। मैं लिटरली कह रहा हूँ, कल ये मैं मिसेस को कह रहा था, वो यार हम तो फिर यानी कि अभी वो रिसेंटली अल्लाह ताला ने उसको ज़िंदगी दी है। ये मैं आपसे वाक़या शेयर करता चाहूँ, इससे और भी ऐसे वाक़यात हैं जो अगर आप सुनेंगे और आप अल्हम्दुलिल्लाह महसूस करेंगे कि ये इसमें इतनी तल्ख़ हकीकत है कि जब हम रब की ज़ात पे बिलीव कर लेते हैं। मिसेस का ऑपरेट था गाल ब्लैडर का ऑपरेट होना था हमारा घुरकी हॉस्पिटल में। घुरकी जब हम पहुँचे तो मैं शॉर्टली बता रहा हूँ, उन्होंने कहा जी हम ट्यूसडे से पहले नहीं कर सकते। हमने अवेल किया रेंजर हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में। रेंजर हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में जो सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटी में उनके पास अवेलेबिलिटी थी, वहाँ से ऑपरेट हुआ। मिसेस का ऑपरेट आधे घंटे की जगह चला गया 3.5 घंटे पे, और जिसको हमने नॉर्मली घर से भेजा वो चली गई आईसीयू में। और आईसीयू में जब मैं गया तो मैं ये शॉर्ट वर्ड्स में आपको बता रहा हूँ, वो कंडीशन नहीं बता सकता कि डॉक्टर ने उस वक्त ये कहा, जो असिस्टेंट डॉक्टर आईसीयू में था, थोड़ी स्टेप्स लेने के बाद उसने जब वो सांस चेक की, ऑक्सीजन लग गई, तो उसने कहा कि जी ये पेशेंट ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं करेगा। वो रात थी और मैं था और मेरे साथ एक बच्चा मेरा मुलाजिम था यहाँ से, वो मेरे साथ गया हुआ था। मैंने सारी रात फ़बी आला रब्बी को मातु कज़िबान, जो मेरे भाई यहाँ नज़दीक होंगे और वो मुझे ये जानते हैं, तो जब रेंजर हेडक्वार्टर आईसीयू के बाहर जाएंगे तो बहुत बड़ी फ़बी आला रब्बी को मातु कज़िबान, और तुम रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तो उस वक्त मैंने फिर, क्योंकि मेरा जो ताल्लुक़ है रब से, मैंने अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ सीखी है, जब मांगना है रब से मांगना है, जब बोलना है तो उस शख्स से बोलना है जिसको आप जब बोलें तो वो आपको आधी ज़ुबान से वो चीज़ एंटरटेन कर दे। कभी ऐसी चीज़ नहीं मांगी ऐसे बंदे से जिसको आप बोलें भी और वो काम भी ना हो। उससे बेहतर है कि हम भूखे रह लें, फाका कर लें, वो बेहतर है, ताकि आपकी इज़्ज़त नफ्स पे फ़र्क ना पड़े। यहाँ जब ये मैटर हुआ, डॉक्टर जवाब दे गया, पसीने से मैं पूरा शराबूर हो गया और मैं बाहर आ गया टेंशन में। और फिर मैंने अपने रब से लॉ लगाई। मैं कहा मैं गुनाहगार हूँ, मुझे पता है, मैंने गुनाह किए हैं, मुझे पता है, पर मैंने तेरे अलावा तवक्कल नहीं किया कभी। और मैं ये शॉर्टली आपको बता रहा हूँ, पूरे 4 घंटे रात 11 बजे से लेकर सुबह 3-4 बजे तक मैंने एक ही चीज़ बोली, आज तक तेरे अलावा कभी
किसी से नहीं मांगा, जब भी मदद की तूने की। एक बेटी मेरी छोटी हुई थी, उस वक्त भी डॉक्टर ने मेरे पास अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स इस वक्त मौजूद हैं, डॉक्टर नाइला रशीद हॉस्पिटल की थी, उन्होंने अल्ट्रासाउंड में कहा था कि जी बच्चा एक्सपायर हो गया। तो उस वक्त भी अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया था। वो मैं फिर क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा शेयर करूँगा। यहाँ मैंने अल्लाह ताला से ये बारहा दुआ की, या अल्लाह मेरी जो भी गलतियाँ माफ़ कर दे। और मैंने फिर रब से ये कहा कि मैं तुझे ये पता है कि मैंने तेरे अलावा कभी किसी के आगे हाथ या सवाल नहीं किया, तो ये मेरी दुआ कबूल करके मेरी मिसेस को जो है ना और ठीक कर दे, और इस डॉक्टर के मुंह पे ना जूता पड़े कि ये जो कह गया है कि ये पेशेंट थोड़ी देर तक एक्सपायर हो जाएगा। या अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर। और फिर मैं इस आसरे में रहा कि मुझे कोई जुम्बिश, कोई हरकत, कोई ऐसी चीज़ जिससे मेरी दुआ कबूल हो जाए। मैं सुबह नॉर्मल 6 बजे, उन्होंने कहा जी स्टैंड वगैरह यहाँ से उठाएं जी, ये सारी चीज़ें ले जाएँ जी, डॉक्टर राउंड पे आने वाला। और फिर उस वक्त मैं गार्ड के साथ मजाक करना शुरू हो गया। सारी रात मेरे कंधे और हर चीज़ डिस्टर्ब थी, मैं परेशान था, परेशानी में डूबा हुआ था। लेकिन मुझे लगा शायद मेरे लिए निशानी रब ने यही की कि मेरे कंधों से बोझ ही हट गया, मैं रिलैक्स हो गया, मजाक कर रहा हूँ, गार्ड के साथ हंस खेल रहा हूँ। और उस वक्त मेरे जहन में आया कि मैं आज डॉक्टर से ये कहूँगा, डॉक्टर ट्रीटमेंट आज तेरा होगा, मेडिसिन तेरी होगी, शफा मेरे रब की होगी। इतनी देर मेरे हाथ में थी, तो ऐसे जो असिस्टेंट था उस डॉक्टर का, ऐसे मोबाइल आके मुझे कहता है बट साहब ये देखिए कौन है। मैं कहा ये तो मिसेज है। तो कहता बाजी खुद उठ के बैठ गई है। जो खातून अपनी बेड के ऊपर, जिसको सांस प्रॉपर नहीं आ रहा, जो 1 इंच मूवमेंट नहीं है, मैं ये सब अपने बहन भाइयों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि रब पे तवक्कल का हमें फ़ायदा क्या है। जिनकी 1 इंच मूवमेंट नहीं है, वो सुबह ये बच्चा भी इस वक्त आ ही गया है, 1 इंच मूवमेंट नहीं है, तो वो खातून उठ के बैठ जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे कहता है जी ये देखें नीचे डॉक्टर ने लिखा है मुबारक। तो ये मैं सिर्फ मैसेज मेरा जो है वो सिर्फ अपने दोस्तों के लिए, बहन भाइयों के लिए, सब के लिए एक ही है। कभी हालात ख़राब नहीं होते, कभी कोई चीज़ ख़राब नहीं होती, ख़राबी हमारे अंदर खुद से होती है। हमें अपनी ख़राबी को दूर करना है, हमें अपनी कब्र में जाके सिर्फ अपना जवाब देना। हम किसी के ज़िम्मेवार नहीं हैं। कोई भी आपसे ये नहीं पूछेगा सुहेल भट्ट आमिर साहब ने ये किया था, इसका भी जवाब तूने देना है। नहीं, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना जवाब देना है। मैं ये समझता हूँ कि अगर मैंने अपना जवाब देना है तो फिर मुझे ये देखना है कि मैं बेहतर क्या कर सकता हूँ। 100% ठीक नहीं कर सकते, 50% ठीक नहीं कर सकते, 10% ठीक नहीं कर सकते, 1% ठीक नहीं कर सकते, 1% का 100वां हिस्सा ठीक कर सकते हैं। करना चाहिए, वी मस्ट डू इट। क्योंकि जो मौका आज हमें करने का है वो ज़िंदगी में दोबारा, जो सांस आज ले ली है वो दोबारा नहीं आना। आप ये समझें ये टॉप है, हमारी ज़िंदगी का पहला सांस है, ये एंड है, ये बॉटम लाइन है। इसके बाद आखिरी सांस के बाद सांस नहीं है। मैं ये अपने बहन भाइयों से सवाल करता हूँ, बहुत ज़्यादा अगर कोई बहुत ज़्यादा कंसल्टेंट्स हैं, दुनिया के बड़े बड़े आला किस्म के डॉक्टर हैं, मैं कहता हूँ मुझे अपनी माँ से प्यार बड़ा है। मेरे पास तो ये 2 करोड़ रुपये है, मेरी कुल कायनात है, ये 2 करोड़ तू ले ले, 1 सांस ले दे माँ को। वो 1 सांस नहीं दे सकते, दुनिया पूरी इकट्ठी होके 1 सांस नहीं लेके दे सकती किसी इंसान को। तो हम तो बेबस हैं। हमारे अंदर जो है ना बस एक दुनियादारी की लज्जत है, उसकी चाहत है, हम उसी के अंदर खोए रहते हैं। मैं ये समझता हूँ हम जितना ये चीज़ें मिसयूज़ करते हैं, जितना हम गलत करते हैं, जितनी रेट्स बढ़ते हैं, उतनी हम प्राइसेस को देखते हुए उतनी अपनी जो है वो 2 नंबरी को बढ़ा लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो कंसिडरेबल होती हैं, बातों से बातें आगे चलती जाएंगी। कई चीज़ें ऐसी निकलेंगी जब हम वीडियोस शेयर करते हैं, यूट्यूब पे करते हैं, फेसबुक पे करते हैं कि जी फलाना देखें जी रेडी वाला नीचे बैठ के 2 नंबरी कर रहा है, नाप तोल में कमी कर रहा है, और वो हमें ये नहीं चीज़ समझ आ रही, हम उसको मजबूर कर रहे होते हैं। क्योंकि जो चीज़ वो 50 रुपये की लेके आए उससे तकाजा कर रहे होते हैं कि 40 की दे। वो 40 की कैसे देगा? वो कभी भी नहीं दे सकता। जब वो 40 की देगा तो अपने बच्चों के लिए रोटी रोज़ी क्या लेके जाएगा? ये जो तलवारें आपने लगाई हुई है हमें नज़र आ रही हैं, जी जी, सारी तलवारें, ये आपने सारा कलेक्शन कहाँ से इकट्ठा किया है? ये सर मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो नहीं तारी कभी आपने से? बस मैं देखता हूँ जिस तरह की गर्दन उस तरह का चाकू, खंजर उस तरह की तलवार। वैसे ये मुझे तलवार जो है ना आमिर भाई बहुत पसंद है। ये एक ही झटके से गर्दन नीचे। जी भट्ट साहब ने मंगवा लिया पावे, आए हाय हाय हाय, क्या बात है भाई। ये आमिर साहब डिप करने लगे हैं, आए हाय हाय हाय, ये पावे दी बोटी। वो कहता जी पावे दी बोटी, कहता जी नहीं है भी नहीं है और अभी आप ही खानी है। और ये आमिर साहब जो हैं लुत्फानंदोज होने लगे हैं। हालात बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए।
आमिर भाई अब मुझे आपने मुझे मारो मारो मुझे मारो। नहीं ये नहीं हो सकता। ये देखें ये बट फड़ी नहीं जा रही। ले जी अभी पकड़े जाएगी। आप जरा देसी पे आ जाए, देसी माहौल पे आ जाए। टेस्ट आ रहा है आमिर भाई। अभी हमने आपसे मार्क्स भी लेने, 10 में से कितने मिलते हैं? बट 10 में से 100 मार्क्स हैं। और ग्रेट हो गया, ग्रेट हो गया। आप इसको पकड़ें, बॉडी के आहा, आगे आहा, पकड़ें। वाह हाँ कमाल होगी। ये देखें कि प्योर इंग्रेडिएंट्स हैं और साफ़ सुथरे माहौल में बना हुआ। और सबसे बड़ी बात इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नाम की बरकत और टेस्ट आप बताएंगे जब खाएंगे। मज़ा आ गया भट्ट साहब, स्वाद आ गया। इट्स अ ग्रेट प्लेयर आमिर भाई। यू आर हवा खा लिए हैं बड़े चौकस किस्म के और इन्होंने खिलाए हैं ये भट्ट साहब ने। ये तो भट्ट साहब अल्लाह ताला, आखिर में आप क्या कहेंगे? मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ जी, स्वाद आ गया बादशाह।